हेलो। हेलो। हाँ जी। मोहन जी बात कर रहे हैं। जी जी जी, बताइए। मोहन जी, मुझे आपसे ना कुछ ज़रूरी बात करनी थी। आपके पास 2 मिनट हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बताइए आप। एक्चुअली ना मुझे डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर आपसे कुछ बातें करनी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किससे चीज़ें शेयर करूं। आपको पता है शादी के बाद ना ज़िंदगी इतनी ख़राब हो गई है, क्या क्या बताऊं क्या क्या नहीं बताऊं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्या हो गया अच्छा? सबको लगता है कि शादी के बाद ज़िंदगी सुधर जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना ऐसा हो। शादी के 1 महीने बाद ही चीज़ें ख़राब होने लगी थी। मतलब हैरेसमेंट, टॉर्चर और और न जाने क्या क्या। और प्रॉब्लम वहाँ आती है जब आप किसी से कोई चीज़ शेयर ही नहीं कर पाते। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, समझ रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ आपकी बात। अब आप ये बताइए ना, शादी का मतलब क्या ये होता है कि उसको शादी के बाद दबाया जाए, उसको पाबंद कर दिया जाए, उसके आने जाने पर रोक लगाई जाए, वो किससे मिले किससे ना मिले उस पर रोक लगाई जाए, कौन उस शादी के बाद हर वक्त घर आ रहा है उस पर टोका जाए? ऐसा तो नहीं होता ना। ना, ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता ऐसा तो। आपको पता है शादी के बाद ना खुश रहना चाहिए इंसान, है ना, लेकिन उल्टा हो जाता है कई बारी। शादी के बाद इंसान कैदी बन गया है, दिमागी तौर पर भी और फिजिकली भी। आप जाके ना वुमेन में कंप्लेंट लिखवाइए, 1 मिनट में, सेकंड में सही हो जाएगा, आपका पति बिल्कुल ठीक हो जाएगा। विमेन सेल? नहीं नहीं, मैं तो इनके लिए बात कर रही हूँ। ये एक भाई साहब है बेचारे। बड़ा अजीब लग रहा होगा ना आपको भी ये सुन के कि डोमेस्टिक वायलेंस की बात हो रही है, तो जुल्म लड़की पे क्यों नहीं हो रहा? सर, आपके दिमाग में क्यों आ गया था डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते ही कि एक पत्नी पे जुल्म हो रहा है? आपके दिमाग में क्यों नहीं था ये कि हो सकता है किसी मर्द पे भी जुल्म हो रहा हो सकता है किसी मर्द की भी आज़ादी छीनी जा रही हो सकता है किसी मर्द को भी टॉर्चर किया जा रहा हो। पता नहीं, हमने कुछ चीज़ें ना बाय डिफ़ॉल्ट दिमाग में घुसा ली हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि हमारे देश में बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिन पे जुल्म होता है, लेकिन इन लोगों को क्यों इग्नोर कर देते हैं सर हम? कि बहुत सारे मर्द ऐसे हैं जिन पे जुल्म होता है, जिनको अलग कर दिया जाता है उनके माँ बाप से, जिनके आने जाने पे पाबंदी लगाई जाती है, जिनको हर दिन एक धमकी दी जाती है कि अगर जरा चू भी करी तो अंदर करवा देंगे तुम्हें। एक मर्द की परेशानी पता है क्या है? कि मर्द मर्द होने की वजह से अपनी बात शेयर नहीं करता और लोगों को लगता है कि इस पे कोई जुल्म नहीं हो रहा। ये बहुत गलत बना लिया है हमने। मैं नवेद बोल रहा हूं, मेरे साथ अंकिता है। हम सिर्फ आपके जरिए ये बताना चाह रहे थे लोगों को कि डोमेस्टिक वायलेंस में मर्द भी शामिल है, उस पे भी होता है जुल्म। पता नहीं क्यों हमने एक चीज बना ली है कि किसी घर में से अगर चिल्लाने की और लड़ने की आवाज आ रही है तो ये दिमाग में घुसा हुआ है कि मर्द ही जुल्म कर रहा होगा। कभी दिमाग में आया कि हो सकता है उस मर्द पे जुल्म हो रहा हो? और करते भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। ज़्यादातर केसेस औरतों के ही होते हैं, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि मर्द भी विक्टिम हो सकते हैं कई बारी। सर, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ, जब अंकिता ने कॉल किया था आपको क्या चल रहा था आपके दिमाग में? जब इन्होंने कॉल किया था मेरे को, तब उस समय मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि आप ये मैडम पे जुल्म हो रहा है। यही गलत फहमी है। इसलिए हमारी सोसाइटी ने हमें ऐसा बना दिया है कि हमें यह लगता है कि मर्द और दर्द दो अलग अलग चीजें हैं। हो सकता है मर्द को दर्द, और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, चाहे आप मर्द हो या फिर औरत हो, लड़का हो या लड़की हो, प्लीज शेयर करिए। जुल्म के खिलाफ बात करनी है। हेलो। हेलो हेलो माय डियर, हेलो। हाय सर, मैं एक एजेंसी से बोल रहा हूं एंड वी गॉट टू नो दैट यू आर अ मूवी फ्रीक। हेलो सर, हाउ आर यू? सर बढ़िया बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? बहुत अच्छा हूं सर। आई होप मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सर रैंडमली आपको पिक किया है। वैसे तो इंडिया में बहुत सारे मूवी को लेके शौक है लोगों के, लेकिन आपकी बात अलग है सर। आपका मेल भी मिला था सर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप दीपिका पादुकोण फैन है? अरे सर बचपन से ही सर। यस 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 यस। सर, मैं आपको ये बता दूं, ये फोन मैंने क्यों किया है। ये एक कॉन्टेस्ट है और आपने जो अप्लाई किया था, हमारी वेबसाइट पे क्लिक किया था, वो ऑटोमेटिकली कॉलर को पिक करता है। सर, दीपिका पादुकोण के बारे में कुछ सवाल करेंगे। अगर आपने जवाब दिए, सर, यू वोंट बिलीव, 25 लाख रुपीज आप जीत सकते हैं। 25 लाख? 25 लाख सर, 25 लाख। इट्स दीपिका पादुकोण।
अरे सर जल्दी सर आर यू रेडी? हाँ जी सर। ओके सर, पहला क्वेश्चन। जी सर दीपिका का पूरा नाम क्या है? इट्स वेरी इजी। दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण है। ओके सर जवान देखिए आपने? हाँ जी सर जरूर देखिए। कैसी लगी आपको दीपिका? सर जान है मेरी जान, दीपिका तो बहुत बढ़िया लगी। आपने देखी जवान? जी सर देखिए, मतलब मजा आ गया। सर आपका अगला सवाल है, जवान में शाहरुख खान के साथ दीपिका ने एक गाना गाया है, गाने में दीपिका है, उसमें बहुत सारी साड़ियां पहनी है, ब्यूटीफुल जी। साड़ी। कितनी साड़ियां पहनी है सर? सर मैंने एक साड़ी की ना, कुल मिला के 6 साड़ी पहनी है। ओह माय गॉड, 6 साड़ीज। सर आप पहुंच रहे हैं वहां पर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। दीपिका पादुकोण का डेट ऑफ बर्थ क्या है? 5 सितंबर। 5 सितंबर। सर अगला सवाल। शाहरुख के साथ दीपिका की पहली मूवी कौन सी है? ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। तो सर बहुत सही। सर लास्ट सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, अगर ये आपने जवाब दे दिया, आर यू रेडी? जी सर जी। सर 25 लाख, लेकिन मैं पहले बता दूं सर, इसमें से टैक्स कटेगा, कहीं आप बाद में वो करें। कोई दिक्कत नहीं है सर, 25 लाख। ओके सर आर यू मैरिड? यस सर। ऑलराइट सर, आपको बताना है 3 दिन पहले जी आपकी वाइफ ने जो कपड़े पहने थे उनका कॉम्बिनेशन क्या था और उनका रंग कौन सा था? आप तो दीपिका का पूछ रहे थे सर दीपिका आपको पूछ लिया, मैं किसी का भी पूछ सकता हूँ। यस सर। अच्छा सर, वो मैंने एक्चुअली ध्यान नहीं दिया, वो जल्दबाजी में निकल गया। जल्दबाजी में निकले हैं। 1 सेकेंड, आपसे कोई बात करना चाहता है मैम? हेलो। हाँ मैं सारा सुन रही थी वैसे अभी। भैया दीपिका का तो तुमको यार सब कुछ पता है। मतलब मैंने इतना ध्यान से तुम्हें ऑब्जर्व कर, मुझे तो तुम्हारे अंदर की ये क्वालिटी नहीं पता थी कि इतने अच्छे से ऑब्जर्व भी कर लेते हो तुम। चलिए लड़ाई नहीं, आप तो आपकी वाइफ भी लाइन पे है। अगला सवाल पूछ लेता हूँ, आपको 3 दिन पहले करने मालूम। आप बताइए आज आपकी वाइफ ने क्या पहना हुआ है? हाँ आज का बता दो। आज का? हाँ बता दीजिए आज का। चुप कर रखी है। दीपिका से कहाँ पहुंच गया तू 2 मिनट में? मैं गारंटी से कह सकता हूँ, दीपिका का दीवाना होने के बाद भी ये कम दीवाना आपका नहीं है इंसान। अगली बार ये जिंदगी पर याद रहेगा। हेलो देव। हाँ जी। देव आप अभी फ्री हो 2 मिनट के लिए? सिर्फ 2 मिनट के लिए? हाँ जी बताओ। आप ये बताइए, ये जी। रंजित से आपकी क्या बात हुई है? अरे यार छोड़ो यार, जो भी हो गया नहीं देखिए आप देखिए देव, मेरे को मालूम चला, और देखो एक तो ये है कि एक ही सोसाइटी में मैं रंजित को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, और मैंने उसकी तरफ से कॉल भी नहीं किया, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि रंजित की गलती नहीं थी। उसने बदतमीजी करी पहले, उसने तू तड़ाक करी पहले। मैं तो आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि भाई आपने थोड़ा सब्र दिखाया। सर आप ये समझो ना, मतलब ऐसे थोड़ी होता है, मतलब इतनी ज्यादा बदतमीजी कर रहे हैं। मैं मान रहा हूँ रंजीत से जब मेरी बात हुई। अच्छा आप यकीन करना रंजीत को मैंने पिछले 8 साल से जानता हूँ, ऐसा कभी किया ही नहीं है। तो अरे सर आप छोड़ो। नहीं मैंने नहीं सर, आप अगर कहोगे ना उसकी गलती है, मैं 2 जूते उसके लगा दूंगा, ठीक है? लेकिन बस मैं ये कह रहा था। हाँ जी सर, इतनी ज्यादा बदतमीजी कर रहा था वो मैं इसीलिए मैंने फोन किया है। मैं अपनी तरफ से सॉरी बोल रहा हूँ, लेकिन रंजित की जो बात उसने नहीं बताई ना, अब बताइए मुझे। तो मैंने कहा तूने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? कुछ भी मतलब ऐसा थोड़ी। नहीं वो आपसे रिलेटेड नहीं है। ये बात तो यूं ही बढ़ गई कि सुबह से जो कहानी चल रही थी ना इसकी लाइफ में, वो उसने नहीं बताई उस वक्त। क्या कहानी चल रही थी भाई? मैं बताता हूँ। हुआ क्या, जब आपकी इससे लड़ाई हुई ना, आपकी दोपहर के बाद इससे बात हुई है, ये सुबह उठा, ठीक है? सुबह उठने के बाद ये जाता नहीं है जनरली, ये छत पे गया होगा अपनी। अच्छा। हाँ, छत पे जाके, अच्छा छत पे ये गया, इसने देखा वैसे कभी आता नहीं है, छत पे मोर बैठा हुआ था एक। अच्छा। इसको थोड़ा हैरत से देखने लगा, यार छत पे मोर कैसे आ गया? इसने ऐसी करके जैसे जनरली उड़ाता है, उड़ा दिया। अच्छा। ये वापस नीचे आया, नहाया, ये निकला मोटरसाइकिल लेके, ठीक है? मोटरसाइकिल लेके निकला, इसने देखा उल्टे हाथ की तरफ तालाब है बड़ा। तालाब है? हाँ, तालाब के पास बैठ गया ये।
तालाब के पास ये क्या देखता है, जो पानी था उसमें हल्की सी परछाई दिख रही है, उसमें दो परियां निकल आई। हैं? परियां परियां। परियां? अच्छा ये हाँ, ये परियों को देख के हक्का बक्का हो गया, दोनों परियों को देख के हक्का बक्का हो गया। जैसी परी इसके पास आई, पीछे देख रहा है, ये पीछे राक्षस खड़ा हुआ है, बड़ा वाला, बहुत बड़ा राक्षस। अच्छा फिर क्या हुआ, जब ये घबराया ना, इसने शोर मचाया, वहां पे उस राज्य के महाराज आ गए। महाराज ने पूरी सभा बिठाई और ये पता चला कि हर रात वहां पर 2 डायन आती हैं जो राक्षस को भड़काती हैं। लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी, ये आगे चल दिया। इसने क्या देखा, परी में से, तालाब में से जो परी निकली है, उसने रंजित से कहा 2 फूल हैं, इसको एक को छूना मत। इसने गधे ने एक फूल छू लिया, वो इसने फूल छुआ, फूल मेंढक बन गया। अच्छा जब मेंढक बनाए, जब इसके ऊपर ज्यादा पड़ी है, जैसी मेंढक बना, महाराज जो थे वहां के उस पूरी प्रजा के, उन्होंने कहा ये मेंढक कैसे बना, किसने बनाया? तो जब ये पता चला कि मेंढक किसने नहीं बनाया, दोनों परियों ने इसका हाथ छोड़ा तो ये घर वापस आया। अब ये लगा लो। से मुझे क्या लेना देना? नहीं मैं कब कहा आपसे लेने देना, मैंने तो ये बताया इस पे क्या बीते। अरे तो आपका लेना देना नहीं है, मैंने तो बताया इसकी लाइफ में क्या हुआ है, बस कहीं भी पता कर लो। जब जानने ही नहीं है छोड़ो, सुननी नहीं है बात, दूसरी लड़ लो फिर।